हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है। और जब स्टॉक्स हमारा फर्स्ट वीक की जो कैंडल थी वो हमारी अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी। और जब स्टोक्स ने इस कैंडल के लो को तोड़ा तो फिर स्टोक्स ने हमारा लो बनाते बनाते यहाँ तक बनाया। अब इस लो के बाद अगर आप देखेंगे तो 103 रुपए का इस कैंडल का लो था। फिर स्टोक्स ने जो हाई बनाया था वो हमारा था 122 रुपए 55 पैसे का, यानी कि ये जो लेवल है 122 रुपए 55 पैसे का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और फिर जब स्टोक्स नीचे की तरफ आया तो इस लो के ऊपर लो बनाया जो 105 रुपए का था। फिर स्टोक्स ने और ऊपर लो बनाया 111 रुपए का। फिर स्टोक्स ने और ऊपर लो बनाया 114 रुपए 90 पैसे के आसपास। फिर स्टोक्स ने और ऊपर लो बनाया 117 रुपए 30 पैसे के आसपास। अब स्टॉक्स हमारा इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर की जो रेंज है वो 128 रुपए 27 रुपए के आसपास की है, यानी कि 128 रुपए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट के बेसिस पर यहाँ पर देखिएगा 128 रुपए 26 पैसे का यहाँ पर लो बना हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 129 रुपए का है। और यहाँ पर इस कैंडल का हाई देखिएगा 129 रुपए के आसपास। तो इसलिए स्टॉक 127 से 28 और 129 इसी के बीच में घूमते हुए रिटर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल पर स्टॉक्स में बाइंग होके रखी हुई है। और जब स्टॉक्स हमारा फर्स्ट टाइम पे जो लोगों ने बाइंग की थी होप करके कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा और स्टॉक्स उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, तो स्टॉक्स जैसे ही ऊपर जाता है थोड़ा सा पुराने लोग अपने स्टॉक्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आता है। पर यहाँ पर देखिएगा आज के दिन इस स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला। और स्टॉक्स ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई है वीकली बेसिस पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ, जैसे कि वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना वॉल्यूम अभी यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास क्लोज हो जाता है 127 या 28 के आसपास विथ वॉल्यूम, तो फिर स्टॉक्स का नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 137 रुपए के आसपास का। और ये टारगेट हो सकता है आपको 1 वीक 2 वीक या 3 वीक में देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है 128 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके ऊपर क्लोज होने के लिए नेक्स्ट कैंडल में स्टॉक्स के पास वॉल्यूम भर के होना चाहिए और हाई के पास क्लोज होना चाहिए। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेवल लेकर के आप इस स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। पर हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट में देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो मूविंग एवरेज है 200 डेज का मूविंग एवरेज है अपना। और ये स्टॉक्स को शायद कल के दिन स्टॉक्स को ऊपर जाने से रोक दे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा 200 डेज का मूविंग एवरेज स्टॉक्स को एक बार में ऊपर नहीं जाने देता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक्स यहाँ से इस कैंडल के हाई से ऊपर नहीं जा पाया 127 रुपए 58 पैसा। इस कैंडल में देखिएगा 128 रुपए 70 पैसे से ऊपर नहीं गया। इसमें तो आप क्लियर कट देख ही सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है 128 रुपए 45 पैसा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि स्टॉक्स का ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। बीच में यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो 125 रुपए 34 पैसे का लो बना हुआ था। तो ये डेली बेसिस के हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है 125 रुपए पे, यहाँ पर भी लिया 125 रुपए पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। तो कल के दिन का आपका टारगेट 125 रुपए के आसपास का है और उसके बाद 128 रुपए के आसपास का टारगेट है। पर यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है शायद ये रोक दे और स्टॉक्स को ऊपर एक बार में ना जाने दे। छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल का लो 119 रुपए का रख सकते हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर लो बनाया फिर ऊपर लो बनाया फिर और ऊपर लो बनाया फिर और ऊपर लो बनाया फिर और ऊपर लो बनाया और फिर और ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेकआउट कर देगा तो शायद हमारा टारगेट यहाँ पर 147 रुपए 70 पैसे के आसपास का इजीली देखने को मिल जाए। बीच में छोटे मोटे टारगेट और भी हैं पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।